गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए हिस्ट्री सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट कोड CC4 हिस्ट्री ऑफ झारखंड के यूनिट 1 से एक टॉपिक लेकर आया हूं। आज हमारे अध्ययन का विषय है हो जनजाति। हो जनजाति के विषय में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम झारखंड की हो जनजाति के विषय में जानेंगे। हो जनजातियों में अपनी उत्पत्ति एवं प्रवचन के इतिहास कहने की परंपरा नहीं है। वे सामान्यतः स्वीकार करते हैं कि वे मुंडा परिवार से संबद्ध हैं और चुटिया नागपुर से कोल्हान क्षेत्र में आए हैं। उरांव कहते हैं कि छोटा नागपुर में आने पर ही हो कोल्हान क्षेत्र में जाकर बस गए। सत्यता चाहे जो भी हो जनजाति जब कोल्हान क्षेत्र में पहुंची तब वहां पहले से ही भुइयां और सारावाक या जैन जाति के लोग बसे हुए थे। हो लोगों ने उन्हें कोल्हान क्षेत्र से भगाकर संपूर्ण क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया। मुंडा, भूमिज और हो जनजातियों को कोल की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में हो को शारीरिक दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ इसलिए भी कि वे सच्चाई, ईमानदारी, सहृदयता तथा सहायक प्रवृत्ति के लिए विख्यात रहे हैं। सामाजिक दृष्टि से हो किल्लियों में विभक्त हैं। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड मूल की जनजाति है तथा इनकी भाषा हो है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। यह समाज प्रारंभ में मातृसत्तात्मक था जो बाद में पितृसत्तात्मक हो गया था। संपूर्ण हो क्षेत्र 5 से 20 गांवों के समूह में विभाजित है जो पीर के नाम से जाना जाता है। पीर का प्रधान मानकी होता है। प्रत्येक गांव का प्रधान मुंडा कहा जाता है। कोल्हान क्षेत्र 26 पीर में विभाजित थे। कुछ बड़े पीरों का नाम इस प्रकार है: सारंडा, बारा, थाई, अवोला आदि। कोल्हान जब सरकार द्वारा अधिकृत हुआ तो वहाँ 520 गांव थे और यह लगभग 1837 ईस्वी के समय हुआ था। 1941 की जनगणना के अनुसार हो जनजातियों की कुल आबादी 3,83,737 व्यक्ति थी, जो 1981 में बढ़कर 5,36,524 व्यक्ति हो गई थी। किंतु 1991 की जनगणना में यह 6,30,378 व्यक्ति दर्ज की गई और 2001 में इनकी आबादी लगभग 7,44,850 लगभग कुल आबादी का 10.51% है। साक्षरता का प्रतिशत 1991 में से 2000 में यह 31.1% है। इनके गांवों की संरचना यह है कि प्रत्येक गांव में कम से कम 2 टोला, एक बैलगाड़ी जाने का रास्ता उपलब्ध होता है। गांव के केंद्रीय भाग में एक अखरा होता है जहां
नृत्य किया जाता है। अखरा नृत्य के अतिरिक्त आम पंचायत या सभा के लिए सदैव उपलब्ध माना जाता है। गांव के ठीक किनारे शमशान होता है, इसे ये शासन कहते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में जाहिर थान भी रहता है। व्यावसायिक दृष्टि से ये सदैव कृषक रहे हैं। इनके औजार सामान्य होते हैं। हल, कुदाल, टांगी, मेल, पट्टा आदि कार्य कृषि कार्य के लिए उपयोग करते हैं। यह भी सत्य है कि ये पूर्णतः कृषि पर आश्रित नहीं है। ये जंगलों से लकड़ी, फल, मूल, पत्ते आदि प्राप्त कर कुछ आमदनी प्राप्त करते हैं। अब ये खदान और फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं। औद्योगिक मजदूर होकर काम करना अब इनकी प्राथमिकता हो गई है। हो जनजाति में विवाह बहिर्गोत्रीय होते हैं। इनके प्रमुख विवाह अंडी विवाह, दिक्कू आंडी, अनादेर विवाह, राजी खुशी आदि प्रकार के विवाह इनमें प्रचलित हैं। इनके मुख्य गोत्र बारला, लागुरी, बालमुचु, हेम्ब्रम, जोजो, हेसास, सुरीन, सुरका आदि है। इनमें वधू मूल्य की प्रथा पाई जाती है। इसे ये लोग गोनोंग भी कहते हैं। भारी वधू मूल्य इस समाज का दोष है। पारंपरिक नियमों में युवक युवतियों को जीवन साथी चुनने की छूट थी। फिर भी ममेरे भाई, ममेरी बहन, फुफेरी बहन से विवाह की प्राथमिकता दी जाती थी। हो समाज में मौसी से भी विवाह संभव है, हालांकि इससे अच्छा नहीं माना जाता है। प्रत्येक गांव में एक युवा गृह का प्रावधान होता है। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग युवा गृहों की व्यवस्था होती है। हो जनजाति अपने सामाजिक जीवन में आने वाली विविध कठिनाइयों के कारण 3 तथ्यों को मानता है: डायन, बोंगा और मृतात्मा। बोंगाओं और मृतात्माओं को बलि और पूजा के माध्यम से शांत किया जाता है, किंतु डायन के लिए मौत की सजा होती है। आज भी यदाकदा डायन को मार दिए जाने के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। इन तीनों प्रथाओं के लिए विल्किंसन ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जिससे इससे तीनों को प्रभावित किया जाए। इनके प्रभावित होने से विद्रोह की संभावना थी। इस जनजाति में मृत्यु संस्कार में अग्नि संस्कार या दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। अग्नि संस्कार के बाद कुछ हड्डियों को एक मिट्टी के बर्तन में चुनकर रखा जाता है। यह तब तक रहता है जब तक इनका अंतिम संस्कार समाप्त ना हो जाए। निश्चित तिथि को उस हड्डी के साथ सभी शमशान जाते हैं और कब्र बनाकर हड्डियों को दफन कर देते हैं। उसके सिर की ओर निकट में ही एक लंबा पत्थर स्मृति के रूप में गाड़ दिया जाता है। इसके बाद ही आत्मा का मिलन परिवार की अन्य आत्माओं से होता है, ऐसी इनमें मान्यता पाई जाती है।
इस प्रकार से हमने देखा कि झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें हो भी एक महत्वपूर्ण जाति है और इस जनजाति के सांस्कृतिक जीवन, रीति रिवाज, रहन सहन और उनकी परंपराओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनकी अपनी अलग विशिष्ट पहचान थी। ये आज भी अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए हुए हैं। इनकी आबादी काफ़ी है अन्य जातियों की अपेक्षा, लेकिन चूंकि ये जंगलों में निवास करते आए हैं, इसलिए समाज की मुख्य धारा में इनका समायोजन अभी उतना नहीं हो पाया है। इसलिए सरकार द्वारा निरंतर इनकी दशा को सुधारने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। संभव है कि जल्द से जल्द अन्य जनजातियों की तरह हो जनजातियों की भी साक्षरता दर एवं सामाजिक जीवन का स्तर सुधर जाए। इसी के साथ हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह विषय समझ में आया होगा और हम एक नए विषय के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।